सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, 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 चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। आज जो है मैं रास्ते में सोचती आ रही थी, 19 साल पूरे हो गए सुरेंद्र सिंह जी को गए हुए, और ये 19 साल का जो सफर जो है, जो रहा है, ये बहुत ही संघर्ष का सफर मेरे लिए रहा। और मेरे दिमाग में बार बार ये बात आई कि भगवान ने की जो इच्छा है वो तो पूरी होती है, उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन अगर सुरेंद्र सिंह जी आज जीवित होते तो हरियाणा का नक्शा ही कुछ और होना था। लेकिन संघर्ष का रास्ता जो है वो भगवान ने हमारे लिए तय करा, मेरे लिए ही अकेले नहीं, जो उनके साथ जुड़े थे, जुड़े हैं। और आज इतने साल पूर्व पूरे हरियाणा में जहां चले जाओ, ये सच्ची बात कही हमारे भाई ने, जो कि एक बारी सुरेंद्र सिंह जी से जो मिल लिया करते थे तो वो दोबारा से जो है कहीं और नहीं हो जाते। चौधरी बंसीलाल जी तो लोह पुरुष थे, विकास पुरुष थे, बहुत आगे की सोच रखते थे। लेकिन जो कुछ भी उनका धरातल पे अगर किसी ने संभाला तो वो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने संभाला। इतना पिता के प्रति जो है ऐसा समर्पित बच्चा जिसके घर में हो जाए, मैं समझती हूँ वो धन्य है वो बाप, और वो धन्य है वो माता पिता। सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद चौधरी बंसीलाल जी बिल्कुल टूट गए, क्योंकि उनको सामने नजर आ गई कि अब मेरा कुछ रहा ही नहीं, सच्चाई है। और मैंने उन्हें देखा, जो हमारा मकान है सर्वप्रिय विहार में जहाँ रहा करते थे, वहां सामने अपने कमरे के सुरेंद्र जी की फोटो टांग कर बस बैठ जाया करते थे ऐसे कुर्सी पे, और घंटों घंटों जो है वहां पर जैसे टकटकी लगाकर और आंसू जो है उनके टपकते रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, आज मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, और कहा कि मेरा तो अब कुछ पता नहीं कितने दिन का हूं मैं तेरा। अब ये काम जो है, जो मैं सोचा करता था मेरे बाद सुरेंद्र, मेरा पुत्र जो है सुरेंद्र आगे लेकर जाएगा, वो तो मेरे सामने भगवान ने मेरी आंखों के आगे पूरा कर दिया, कुछ रहा नहीं। अब मेरे पास कुछ नहीं है, ये चौधरी बंसीलाल जी ने ये बात मुझे कही। और मैं बार बार इसकी फोटो की तरफ देखकर ये सोचता हूँ कि मैंने ऐसे क्या कर्म करे थे कि मेरे सामने जो है मेरा बेटा इस तरह से भगवान ने उठा लिया। चौधरी सुरेंद्र सिंह कि मैंने जिंदगी के अंदर जनता के हित की बात करी, सारा कुछ करा, और आज जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मेरे बाद जो आगे इस सिलसिले को बढ़ाएगा, हर एक पिता के मन में ये बात होती है, वो ही मेरे सामने नहीं रहा, तो अब मेरे लिए भी कुछ रहा नहीं, और मैं ज्यादा दिन का नहीं हूं। ये बात चौधरी बंसीलाल जी ने मुझे कही। और उसके बाद उन्होंने ये बात भी आगे कही कि अब जिम्मेदारी तेरे कंधों पर डालता हूं बेटी मैं। मैंने कहा बाबूजी, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हरियाणा के बारे में, मैंने तो कोई राजनीति के अंदर वहां पे कुछ कभी पांव ही नहीं रखा, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हूं। उन्होंने ये कही कि अब जैसे भी हो
तेरे ऊपर मैं विश्वास करके जा रहा हूँ कि आने वाले समय में श्रुति को उस रास्ते पे लगा देना कि जनता का जो है आगे जो है सिलसिला ये आगे चला सके। ये चौधरी बंसीलाल जी ने मेरे को ये बात कही। अब जो संघर्ष जो मैंने करा, सच्चाई आपको मैं बताती हूँ, ईमानदारी के साथ कोई एक लांछन नहीं लगने दिया अपने ऊपर, खाली ये सोचकर कि जो बंसीलाल जी छोड़कर गए हैं, जो पगड़ी अपनी विरासत की श्रुति के सिर पर रख कर गए हैं सबके सामने, वो विरासत जो है, वो विरासत किसी पावर या उसकी नहीं है, वो विरासत है प्यार की, वो विरासत है एक एक कार्यकर्ता की उमंग की, वो विरासत है जनता के हकों की लड़ाई की, वो विरासत जो है, जो पूरे हरियाणा के अंदर जो उनके कार्यकर्ता फैले हुए हैं, वो विरासत को सक्षम रखना मेरा काम है। और उसी के लिए मैंने इतने साल जो है संघर्ष करा। मैंने अगर किसी के साथ लोहा लिया, लड़ाई लड़ी, वो केवल इसलिए कि अगर मेरे कार्यकर्ताओं के लिए, मेरे इलाके के लोगों के लिए अगर जो है कहीं नाइंसाफी हो रही है, तो मैंने कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करा। मैंने लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ी। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी का नतीजा शायद ये है कि आज जो है सबसे ज्यादा अगर मुश्किलें या परेशानियां जो झेलनी मुझे पड़ी हैं, वो शायद आप लोग जानते ही। परिवार ने वही संवेदना दी। बाहर से तो जो हुआ, बाहर वाले तो जो परिवार के अंदर होता है तो उसको फायदा उठाने की कोशिश करते ही, वो भी उन्होंने करा। लेकिन जो मान सम्मान प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, यही एक मेरे लिए जो है एक इस तरह से वो एक ध्येय बन गया और एक मापदंड बन गया कि जो लोगों ने इतना करा है और जिनकी आस्था अभी तक लगी हुई है चौधरी बंसीलाल जी, सुरेंद्र सिंह जी और मेरे प्रति, मैं उनको लेट डाउन नहीं कर सकती। और इसलिए चाहे कितना भी संघर्ष मुझे करना पड़ा हो, आपको तो शायद मालूम भी नहीं होगा क्या क्या मेरे साथ हुआ है, मैंने जो है ये रास्ता जो है चुना और उसके ऊपर आगे बढ़ी। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मैं समझती हूँ चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को, और वो रास्ता जो उन्होंने दिखाया है जो मैं दे सकती हूँ वो यही है कि मैंने अपनी नियत ईमानदारी के साथ अपने लोगों के लिए प्रयत्न करा, काम करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने इलाके के लिए ईमानदारी के साथ, बेदाग छवि के साथ। कोई एक उंगली कोई आदमी नहीं उठा सकता श्रुति और मेरे ऊपर, ये बात आप सब लोग जानते हैं। अब आपके सामने और एक बात मैं और बताऊं, सच्चाई का रास्ता जो पकड़ता है, हमेशा याद रखना उसका रास्ता आसान नहीं होता। आज राजनीति के अंदर मिली भगत, नीचे नीचे से हाथ मिलाकर एक दूसरे को मारपीट कर ये काम आप करो, सारा भ्रष्टाचार करो, इधर उधर पैसे खिला के आओ, ये काम अगर आप करने लायक हो तो लोग आप जो है आप आगे बढ़ते हो। लेकिन ईमानदारी के साथ आप जिस रास्ते के ऊपर चलते हो तो वो रास्ता सचमुच में भगवान भी जो है ना तुम्हारे को परखता है और वो मुश्किल होता है। लेकिन हमने वो रास्ता चुना है और मेरे वो कार्यकर्ताओं ने वो रास्ता चुना है और वो रास्ते को हमने नहीं छोड़ना। आज राजनीति के मायने बदल गए। जो राजनीति के अंदर जो बातें हुआ करती थी, काम की, ईमानदारी की, विकास की, वो सब खत्म हो गया। अब खाली जुमले, झूठ, बरगलाओ लोगों को, पैसे कमाओ और क्या कहते एक दूसरे की मार पिटाई अंदर करो, ये काम रह गया। सही बात है या नहीं? तो हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? हमारे को बदलना होगा ये, और ये हम बदल सकते हैं। हम सब लोग मिलजुल कर ये बात बदल सकते हैं। आपके पास मैं हूं, जब तक मेरे अंदर शरीर में दम है मैंने ये काम करना है। ये मैंने अपना जो है पूरी तरह से वायदा चौधरी बंसीलाल जी को दिया हुआ है। अब उसको पूर्ण करने के लिए
आप लोगों ने साथ दिया है, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि अब हम उस दो राह के ऊपर खड़े हैं। एक रास्ता तो आपको विजय के ऊपर लेकर जाएगा और सारा काम होगा, और दूसरा रास्ता ऐसा है जो आपको बिल्कुल खत्म कर देगा और वहीं पर शून्य होकर फिनिश हो जाएगा। तो ये हम उस मुकाम पर आकर आप खड़े हो गए। अब जो है किरण चौधरी नहीं कुछ कर सकती, श्रुति चौधरी नहीं कर सकती, अब आप लोगों ने करना। तैयार हो? बिल्कुल जी। हर तरीके से, क्योंकि अब जो ये इलेक्शन है, ये याद रखना, ये इलेक्शन आपका भविष्य है। अलग अलग तरीके से किसी का भविष्य एमएलए के साथ जुड़ा है, किसी का भविष्य काम के साथ जुड़ा है, किसी का भविष्य काम धंधे के साथ जुड़ा है, किसी का भविष्य विकास के साथ जुड़ा है। ये भविष्य आपका है। किरण चौधरी के घर में कुछ नहीं आने वाला। मैडम किरण चौधरी आगे बढ़ो। सारी ताकतें जोर लगाएंगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस बारी खत्म कर दो तो आने वाले समय में उनका परचम आगे लहराया जाएगा। जानते हो ना इस बात को? और उसके अंदर सारे अपने लोग भी शामिल हैं। तो ये चीजों को ध्यान रखना। तुम हो मेरा परिवार, और परिवार नहीं है मेरा कोई। याद रखना, ये परिवार वो होता है जो परिवार संभालता है। परिवार वो होता है जो साथ देता है, जो लड़ाई लड़ता है, साथ खड़ा होकर लठ की तरह खड़ा होता है, वो परिवार होता है। वो परिवार नहीं होता जो नीचे से मारे काटे खत्म करने की कोशिश करे। उसको मैं परिवार नहीं मानती, और उसको मैं चौधरी बंसी लाल जी का भी परिवार नहीं मानती। याद रखना, क्योंकि चौधरी बंसी लाल जी ने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए काम करा, आगे बढ़ाने के लिए काम करा, और उसका नाम अगर खराब होता है तो भाई जिसके साथ भी मेरे को बैठना पड़े, मैं बैठने के लिए तैयार। हमने आगे बढ़ना है, और आपको मैं आज सौगंध देकर जा रही हूं। यहाँ जितने हैं सारे अपने कार्यकर्ता नहीं आए हैं, बहुत दूर दूर से भी आए हैं हमारे, कि जहां जहां हो इस बार याद रखो, ये आपका डू और डाई वाला सिलसिला है। ये मान जाओ, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों की नौकरियों के लिए, किसानों के भविष्य के लिए, हमारे चाहे काम धंधों के लिए, ये आखिरी मौका है। इसके बाद अगर ये रह गया तो याद रखना, यहाँ वही लोग आएंगे जो झूठ बोलेंगे, जिन्होंने करके दिखा दिया। देख लिया हमने क्या हालत हमारे साथ हुए हैं 10 साल। कोई हमारी आवाज उठाने वाला नहीं होगा, कोई सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलने वाला नहीं बचेगा। आज जो हालात हो रहे हैं, इसको बदलना बहुत अनिवार्य है, और वो केवल आप बदल सकते हो, किरण चौधरी नहीं बदल सकती। इसलिए मैं आज आई हूं। बीमार थी मैं, मेरे बहुत जबरदस्त चेस्ट कंजेशन हो गया था, पर भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक हुआ मैं। आज मैं इसलिए आई हूं कि आप तक ये संदेश मैं दे दूं कि ये आपका काम है, और आप लोग जो हैं, ये श्रुति चौधरी, किरण चौधरी बनकर लड़ाई आप लोगों ने लड़नी। और भाई एक बात याद रखियो, मेरे हाथ में जिस दिन आ गया ना, मैं करके जाऊंगी पूरी श्रद्धांजलि सुरेंद्र को। वो पूरी होगी तब जब मेरे घर में, मेरे कार्यकर्ता का जो घर है, वो घर जो है वो राजी रहे और वो सक्षम हो, तब भाई वो श्रद्धांजलि सुरेंद्र को पूरी हो। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग लग जाओ, जुट जाओ। कौन कहाँ है कहाँ नहीं है ये मत सोचो, क्या बातें हो रही हैं कान बंद कर लो, क्योंकि जो ये दूसरी ताकतें होती हैं 100 तरीके की बातें फैलाती हैं। आपके सामने, आपके पास जो है चौधरी बंसीलाल जी की विरासत है, सुरेंद्र सिंह जी की विरासत है, मेरी ईमानदारी आपके सामने है, श्रुति का काम और ईमानदारी आपके सामने है। और ये खूंटा अगर इसको मजबूत करो
याद रखना, आने वाला समय भगवान जो है समस्याएं तब भेजता है जब उसको आगे चढ़ाना होता है। आगे का रास्ता आपका साथ ये वाला इलेक्शन करेगा और सारी ताकतें लगेंगी आपके खिलाफ, ये भी बात याद रखना। सारी ताकतें लगेंगी, ईमानदारी के साथ लग जाओ भाइयों। और अगर ईमानदारी से तुम सबने सोच लिया कि इस बारी जो है चाहे कुछ हो जाए, एक एक आदमी को घर से निकाल के लेकर आना और वोट डालनी हो तो भाई हम डलवाएंगे, तो बात बनेगी भाई। नहीं तो याद रखियो, मैंने बोल दिया भाई, मेरे भी इस उम्र होगी, 20 साल हो गए, मैंने भी हाथ हुए अपने आराम से घर बैठू भाई, से क्या जरूरत है। मैंने मानते हो इस बात को या नहीं मानते? तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे हर दिल अजीज हो, दिल के टुकड़े हो सारे के सारे, और मेरा ध्येय केवल एक है कि मैं आपको आगे बढ़ाऊं। चौधरी बंसीलाल जी जो जिम्मेदारी छोड़कर गए, वो जिम्मेदारी को मैं पूरी करूं और पूरी होने के बाद फिर मैं भी पूरी हो जाऊं। सच्चाई, मेरे को और कुछ नहीं लेना देना। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप लोग मेरे अपने हो और इसलिए आप अपने निकल जाओ और काम पे लगो। सारे के सारे जो एक एक वोट, देखो 10 साल हमारे पास जो तो हुआ है सामने, और जो दोबारा से आया है उसने क्या करा वो सामने। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, ऊपर ये आएगा नीचे वो आएगा। तुम मत देखो कौन कहाँ आएगा, तुम ये देखो हमारा कौन आएगा। हमारा अपना श्रुति आती है तो याद रखना हम खड़े रह जाएंगे, नहीं तो खत्म है। और एक बात और याद रखना, जिंदगी में बड़े से बड़े तखत जो है वो जनता पलटती है भाई। बड़े बड़े राजे नहीं रहे, धूल चाट ली। हिस्ट्री जो है निकाल कर देख लो, इतिहास बताता है। तो ये जुमलों के ऊपर और नारों पे मत जाना। ये 475 पार ये सब बेकार है। पिछली बार 75 पार पे आके 40 पे अटके थे, इस बार 400 पार कह रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ ये 200 से नीचे आके अटकेंगे। हाँ, तो ये सारे के सारे जो ये विभाजन का काम करते हैं, जात पात का काम करते हैं, हमने ये काम कभी नहीं करा। चौधरी बंसीलाल जी के घर में ये कभी नहीं हुई ये गंदी राजनीति। हर एक आदमी का वजूद है, हर एक आदमी अपने मेरिट के हिसाब से आगे खड़ा हुआ है। तो लोगों को बनाओ, बताओ, समझाओ, और एक एक कार्यकर्ता अगर मजबूती के साथ बात करेगा, अगर ढीली ढाली बात करोगे भाई तो बात नहीं बनती। जो मेरा कार्यकर्ता है वो मेरी तरह लड़ाई लड़ना जानता है, वो मेरा आदमी है भाई, ये मैं अभी बता दूं। जो ढीली बात करता है उसका क्या लेना देना। अपने आप को मजबूत करो और आगे निकलो, और फतेह जो है तुम्हारे सामने खड़ी है, 2 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे सामने आ जाएगा। और उसके बाद याद रखना, तुम जानते हो जबान की मैं पक्की हूं। जीवन में एक कमाई करी है वो है जबान, और तुम जानते हो मेहनत में कोई कसर कौन छोड़ो भाई। और मेरे हाथ में अगर मजबूती दोगे तो आने वाला टाइम भाई थारा है, फिर हमने तो फिर सोचने की जरूरत ही कोई। तो मैं अंत में यही कहूंगी, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह जी को हम याद करते हैं, बंसीलाल जी को हम याद करते हैं। और अंग्रेजी की 2 पंक्तियां मेरे दिमाग में अभी आ गई कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मेन रिमाइंड अस वी मस्ट मेक आवर लाइफ सब्लाइम एंड लीविंग बिहाइंड अस फुटस्टेप्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। बड़े जो लोग हुए हैं उनकी जो जीवनियां हैं वो हमारे को एक चीज सिखाती हैं, और वो ये सिखाती हैं कि हम भी जब इस यहां से निकलकर ऊपर जाएं तो वो पद चिन्ह छोड़कर जाएं जिसको जनता हमेशा याद रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।